वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे कराची में कराची पोर्ट ट्रस्ट पहुँचे हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म को बंदरगाहों और नेशनल फ्लैग कैरियर पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान जोग्राफियाई एतबार से खित्ते में कलीदी अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम है और तरक्की की जानिब गामजन है। दौरे काज़ाकिस्तान में रूसी सदर वस्त एशियाई ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात हुई। वस्त एशियाई रियासतों ने पाकिस्तानी बंदरगाहों के इस्तेमाल में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है, क्योंकि पाकिस्तान वस्त एशियाई रियासतों के लिए समुद्री तिजारत का सबसे मौजूद रास्ता फराहम करता है। बंदरगाहों में जदीद निज़ाम और उनकी रसाई में बेहतरी से अरबों डॉलर का ज़र मुबादला हासिल किया जा सकता है। इजलास में वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट पर जदीद मशीनरी नस्ब करके कस्टम्स क्लियरेंस तेज की जाए। कराची पोर्ट तक बिलाताअतुल तरसील यकीनी बनाई जाए। लियारी एक्सप्रेस वे पर कार्गो ट्रैफिक 24 घंटे खुली रखी जाए। सामान की तरसील को मजीद बेहतर बनाने के लिए मलीर एक्सप्रेस वे को बंदरगाह से जोड़ा जाए। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि निजी शोबे की तरक्की, कारोबार में आसानी और सरमायाकारों की सहूलत हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात हैं। कराची पुलिस के मुकाबले में खातून की हलाकत के खिलाफ नेशनल हाईवे पर कल से जारी एहतजाज खत्म कर दिया गया। खातून के भाई ने कहा कि इंसाफ नहीं मिला, मामला अल्लाह पर छोड़ते हैं। DIG ईस्ट गुलाम असफर मेहसन ने कहा कि उन्होंने खातून के लवाहिकीन को जुडिशल इंक्वायरी और तहकीकात के लिए किसी अफसर या अफसरान के ग्रुप के नाम देना चाहें तो दे दें, लेकिन वो अपनी बात पर बज़िद हैं। लगता है कि वो मामला हल नहीं करना चाहते। असफर मेहसन ने कहा कि अगर पुलिस ने गलती की तो पुलिस वाले जेल जाएंगे। गुज़िश्ता रोज़ दोपहर से एहतजाज के बायस नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक मअतल थी। ट्रैफिक की मुकम्मल बहाली में 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं, हम जो धरना देने के लिए बैठे हुए थे, खैर उम्मीद रखी सारी गवर्नमेंट से, पुलिस से, एजेंसियों से और पूरे पाकिस्तान की जो भी इदारे थे उन सब से उम्मीद रख के बैठे थे हमसे इंसाफ होगा। वो इंसाफ हमने आज देख लिया, इंसाफ नहीं होगा। हम अल्लाह पे छोड़ते हैं, अल्लाह हमारा इंसाफ करेगा। हम धरना ख़त्म करके अपने घर जा रहे हैं। ही नहीं है कि मसला हल हो, मैं तो मसला हल करने के लिए आया हूँ। मैंने इनको ऑफ़र दी है कि हम इसकी जुडिशल इंक्वायरी करवा लेते। मैंने इनको ऑफ़र दी है कि सिंध के अंदर कोई भी आपका अगर किसी अफसर के ऊपर आपका ट्रस्ट है उसका नाम दें, हम उसको ये इंक्वायरी इंटरेस्ट करा लेते हैं। या ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स के आप नाम ले लें, आप CTD से कराना चाहें, क्राइम ब्रांच से कराना चाहें, तो हम तो इनको पूरा फेयर जो है वो एक ऑप्शन दे रहे हैं। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब के वारंट जारी कर दिए हैं। वारंट गिरफ्तारी के इजरा पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें और एजेंसियां उन्हें गिरफ्तार करना चाहती हैं। इस्लामाबाद पुलिस और मियांवाली पुलिस ने उनके घर छापा मारा है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने फॉर्म 45 की बुनियाद पर जायज़ आईनी हुकूमत कायम करने का मुतालबा कर दिया है। मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि धांधली की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए, अदलिया इलेक्शन केसेस के फैसले जल्द करे। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि फॉर्म 47 पर मुसल्लत की गई हुकूमत जायज़ और आईनी नहीं है। पाकिस्तान में अगर आइन की और जमहूरियत की अगर कोई भी बालादस्ती का मामला मौजूद है तो ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और तमाम जजेस को चाहिए कि इस पर जुडिशल कमीशन बनाएं और फॉर्म 45 की बुनियाद पर पाकिस्तान में जिसके पास लेजिटिमेट वो कागज़ मौजूद है वो लें और उसकी बुनियाद पर लोगों के फैसले होने चाहिए, ताकि यहाँ पर कानूनी और आइनी हुकूमत बने, मुसल्लत करदा हुकूमत ना बने। गंदुम पे जो स्कैंडल था वो कहीं से सामने नहीं आ रहा कि जो लोग जिम्मेदार थे उनको कटहरे में क्यों नहीं खड़ा किया गया। वो दबा दी गई है फाइल, दुबई लीक्स की फाइल दबा दी गई है। 12.5 अरब डॉलर, इसका मतलब है 3,500 अरब रुपए। ये रकम है जो 2 साल में पाकिस्तान से निकली और सिर्फ दुबई में जाकर प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई। और इसमें हुकूमती पार्टियों के लोग भी मौजूद हैं, फ़ौज के लोग भी मौजूद हैं, मुख्तलिफ इदारों के लोग मौजूद हैं, सियासतदान मौजूद हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। मुसाबिकती कमीशन ने शेल पाकिस्तान के 77% शेयर्स की फरोख्त की मंजूरी दे दी है। इस बारे में बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली इमरान सैयद से। अली इमरान, बताइएगा कितने अरसे में यह अमल मुकम्मल होगा?
जी, ये 2 महीने में मुकम्मल होने का मंसूबा है। शेल जो कि 90s में पाकिस्तान आया था, उसको एक अरब कंपनी जो सऊदी बेस्ड है, वो अलवाफी कंपनी यूएई के थ्रू, जिसे वो सऊदी कंपनी ही ओन करती है, उसके थ्रू खरीद रही है। तो इस तरह 2 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ऐसी हैं जो कि अरब इन्वेस्टमेंट में पाकिस्तान में काम कर रही है, बाकरी और शेल। और उसके अलावा 2 मजीद ऐसी हैं, गो एनर्जी और पूमा एनर्जी, जो कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट हाल में ही हुई है। तो 4 पाकिस्तान की कंपनीज हैं जो कि बैरून मुल्क जो है वो उसके ओनर्स हो गए हैं, उसके थ्रू ये काम करेगी। इसमें लुब्रिकेंट बिजनेस भी अपना ये बेच रही है शेल। बहुत शुक्रिया। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत में यकमुश्त 37 रुपए का इजाफा हुआ है, जिसके बाद मुर्गी का गोश्त 421 रुपए किलो हो गया। जिंदा मुर्गी की कीमत 284 रुपए तक पहुंच गई है। मजीद जानते हैं लाहौर से हिरा बतूल की रिपोर्ट में। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमत में एक मरतबा फिर से इजाफा हो गया। फी किलो 37 रुपए का इजाफा हुआ। मार्केट में मुर्गी का गोश्त 421 रुपए फी किलो में मिलने लगा। शहरियों का कहना है कि मटन और बीफ खरीदने की तो पहले से ही सकत नहीं, अब चिकन भी इनकी पहुंच से दूर होता जा रहा है। कल मैं लेके गया हूँ 380-82 रुपए, आज ये 420 रुपए 21 रुपए लगा हुआ है। ये क्या कर रही है गवर्नमेंट? एकदम से 37 रुपए किलो ज़्यादा हो गया है, पहले ये कम था, अभी हमारी पहुंच से बाहर होती जा रही है हर चीज़, ये गोश्त नहीं। मुर्गी फरोशों का कहना है कि कीमत तो इंतजामिया मुकर्रर करती है, चिकन महंगा होने से इनकी दुकानें खाली पड़ी हैं, ग्राहक बहुत कम आते हैं। धोखा देते हैं आवाम को कि चीज़ें सस्ती हो गई हैं, बाद में पेट्रोल महंगा हो जाता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। और चीज़ें ज़रूरत की जो चीज़ें महंगी हो गई हैं, मुर्गी भी महंगी कर दी 40-50 रुपये। अब देखने कहा कि हमारे पास सब दुकानें फारग बैठे हुए हैं। दुकानदारों का कहना है कि हुकूमत महंगाई में कमी के लिए फौरी इक़दाम करे ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ हीरा बतूल, जियो न्यूज़, लाहौर। जिला बदीन में टमाटर की फसल ताखीर का शिकार होने के बायस टमाटर की कीमतों में इजाफा हो गया है। टमाटर 400 रुपए फी किलो से भी तजावज़ कर गया है। तफसील बता रहे हैं इजाज़। जिला बदीन में टमाटर 400 रुपए फी किलो से ज्यादा फरोख्त हो रहा है, जिसका सबब मकामी ताजिर बताते हैं कि ईरान से टमाटर दरामद किया जा रहा है, जो कि सिंध भर में महंगे दामों फरोख्त हो रहा है। देही इलाकों में तो टमाटर की कीमतें वो 450 रुपए फी किलो तक जा पहुंची हैं। जिला बदीन में टमाटर की फसल बड़े पैमाने पर काश्त की जाती है, लेकिन रवा साल पानी की किल्लत और मौसमी असरात के सबब ये फसल ताखीर का शिकार हुई है और टमाटर को पककर तैयार होने और आम मार्केट में आने में 2 माह का अरसा दरकार है। मकामी काश्तकारों का कहना है कि इस 2 माह के अरसे में टमाटर इसी तरह महंगे दामों ही फरोख्त होगा और ये हुकूमत से मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि ईरान से जो टमाटर की दरामद है उसमें कमी लाई जाए, ताकि मकामी फसल तैयार होकर जब मार्केट में आए तो इसके ना सिर्फ अच्छे दाम मैसर हो सके, बल्कि आम आवाम को भी सस्ता टमाटर जो है मिल सके। उधर पेशावर में एक हफ्ते में आटे की फी किलो कीमत में 20 रुपए का इजाफा हो गया है। 20 किलो आटे का थैला 1600 रुपए से बढ़कर 2000 रुपए का हो गया। 20 किलो फाइन आटे की कीमत 1800 से बढ़कर 2200 रुपए हो गई। डीलर्स का कहना है कि सूबे में गंदम मार्केट में न आने की वजह से आटा महंगा हो रहा है। रावलपिंडी में ग्रेसी लाइन के करीब तामीराती काम के दौरान आग लग गई है। तफसील जानते नुमाइंदा जियो न्यूज़ शबीर डार। शबीर, क्या वाकया पेश आया है? ये जी, रावलपिंडी ग्रेसी लाइन का इलाका है। यहाँ पर तामीराती काम के दौरान आग लगी है। रेस्क्यू 1112 का कहना है कि तामीराती शेड का काम जारी था, दौरान वेल्डिंग फाइबर शीट में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने बड़ी तादाद में फाइबर शीट्स को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि इमदादी टीमें जाए वकूफ पर पहुंच गई हैं। आतिशजदगी के वाक़े में ताम कोई जख्मी नहीं हुआ है और आग पर काबू पाया जा रहा है और मुख्तलिफ जो फाइबर शीट्स की दुकान है यहाँ पर आग लगी है और आग पर जो है अब काबू पाने की कोशिश जारी है। बहुत शुक्रिया शबीर आपका। और कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। साबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बढ़ के ना मारे, उनका ताल्लुक खटक कबीले से है और उन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए परवेज़ खटक ने कहा कि उन्होंने न पहले झूठ बोला न अब बोलेंगे। वफाकी काबीना के इजलास में जो हुआ था वही गवाही देंगे। परवेज़ खटक के मुताबिक उस वक्त की पूरी वफाकी काबीना कार्रवाई की गवाह है। अली अमीन गंडापुर भी उस कार्रवाई का हिस्सा थे। वो अपनी मर्जी से नहीं, नैब के नोटिस पर अदालत जा रहे हैं। वो किसी के खिलाफ नहीं, मगर कुछ लोग सच बर्दाश्त नहीं कर सकते। रावलपिंडी की एहतसाब अदालत ने परवेज़ खटक को 190 मिलियन पाउंड केस में गवाही के लिए तलब कर रखा है। मीर जमात इस्लामी कराची मुनइम ज़फ़र खान ने कहा है कि मुराद अली शाह की 15 साला कारकर्दगी की प्रेजेंटेशन में दावे ही दावे हैं, ज़मीन पर कुछ नहीं है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान मुनइम ज़फ़र ने कहा कि कराची में जिन मंसूबों के दावे किए वो हवाओं में हैं या ज़ेर ज़मीन बन रहे हैं।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब अपनी पार्टी की तरह विरासत और वसीयत पर चल रहे हैं। इस शहर के लोगों ने कमोबेश 8 लाख वोट दिए जमात इस्लामी को, और वो सारी पार्टियां जो आप फॉर्म 47 की शक्ल के अंदर जिनको मुसल्लत कर दिया गया है, 2-2 हज़ार वोट लेकर, 3-3 हज़ार वोट लेकर जाली तरीके से, फ्रॉड तरीके से उनको मुसल्लत कर दिया गया है। लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब, आपका माइंडसेट ये है, जिस तरह आपकी पार्टी का माइंडसेट ये है कि विरासत पे चलते रहो, वसीयत पे चलते रहो। मंसूबे हैं, हवाओं में बन रहे हैं, कहीं ज़मीन के अंदर ये कौन सा ऐसा काम है जो हमें नज़र ही नहीं आ रहा। ज़मीन की गहराइयों के अंदर हो रहा है, कहीं मंसूबे बन रहे हैं, हवाओं में बन रहे हैं, हर दफ़ा ऐलान होते हैं, प्रेजेंटेशन पेश की जाती है। मुराद अली शाह साहब ने अभी 15 साल कारकर्दगी की प्रेजेंटेशन पेश की है। दावे ही दावे हैं, मुराद अली शाह साहब दावे ही दावे हैं, लेकिन शहर कराची को अमलन इन सारे प्रोजेक्ट्स के ज़रिए सिवाय ज़बानी जमा खर्च के कुछ हासिल नहीं हो रहा। नॉर्थ कराची के मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में सीवरेज का पानी पिछले कई साल से मौजूद है। सफाई ना होने के बायस गंदा पानी कब्रों में दाखिल हो रहा है। तफसीलात शवाला असलम की इस रिपोर्ट में। शहर में मानसून बारिशों का आगाज होने को है, लेकिन मुतालिका इदारों की तैयारियां ना होने के बराबर हैं। मोहम्मद शाह कब्रिस्तान सीवरेज के पानी से भर चुका है, जिससे मुतादिद कब्रों को नुकसान पहुंच रहा है। इलाका मकीनों का बताना है कि कब्रिस्तान की हालत पिछले कई सालों से अबतर है। ये पिछले 8 साल से ये मसला चल रहा है। अभी बीच में हल हो गया था जब बारिश हुई है, तो ये जो सेवरेज जो कब्रिस्तान से जो नाले सेवरेज का जो लाइन जारी है, जब बारिश होती हैं तो वो डिस्पोजल जो है वो भर जाता है, मट्टी के बाइस, गंदगी के बाइस। जब वो पानी बारिश होगा उसमें जाता है तो भर जाता है। उसके बाद हम उस कब्रों में फिर ये हाल होता है। इलाका मकीनों का शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहना था कि मानसून बारिशें सर पर हैं, लेकिन इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बायस गंदे पानी की निकासी का अब तक कोई मुस्तकिल निज़ाम नहीं बनाया गया। कैमरामैन अदनान हैदर और साथी रिपोर्टर काशिफ मुश्ताक के साथ शवाला असलम, जियो न्यूज़, कराची। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब से सर माइकल बार्बर की सरबराही में आला सतह के वफ्द ने मुलाकात की है। पंजाब हुकूमत और तालीमी इस्लाहात पर काम करने वाले आलमी शोहरत याफ्ता माहिर सर माइकल बार्बर ने मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। सीनियर वजीर ने सर माइकल बार्बर के माजी के तावन और तकनीकी मुआवनत पर उनका शुक्रिया अदा किया। मरियम औरंगजेब ने वफ्द को वज़ीर आला मरीम नवाज के तालीम और नौजवानों के इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। पूरे सूबे में हर बच्चे और बच्ची की तालीम यकीनी बनाने के मेगा प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया है, ये कहना था मरियम औरंगजेब का। उन्होंने कहा कि स्कूलों में सहूलियात, उस्तादों की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इस्लाहात की जा रही हैं। आलमी मायार का बेहतरीन तालीमी निज़ाम अर्ली ईयर एजुकेशन सिस्टम शुरू कर रहे हैं। पंजाब की 10 यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और तालिबात को इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स पर पढ़ाएंगे। हिज़्बुल्लाह के शिमाली इसराइल पर रॉकेट हमले, इसराइली फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। ये बताना है अरब मीडिया का। हिज़्बुल्लाह की जानिब से दावा किया जा रहा है कि शिमाली इसराइल में फ़ौजी अड्डे के जासूस यूनिट को दर्जनों मिसाइलों से निशाना बनाया है। इसराइली मीडिया का कहना है कि जनूबी लेबनान से इसराइल के मैरून फ़ौजी अड्डे पर 60 रॉकेट फायर किए गए।